जादुई अदरक। रामनगर नाम के एक गांव में माधव नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। माधव अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। माधव अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था और उन्हें गांव-गांव में जाकर बेचता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। तभी उसके पास एक औरत आती है। माधव बोलता है, हाँ बहन जी, बताइए क्या दे दूँ आपको? हाँ भैया, मुझे 1 किलो आलू, 1 किलो बैंगन और आधा किलो टमाटर भी कर दो। और सुनो, अदरक है क्या तुम्हारे पास? नहीं बहन जी, अदरक तो नहीं है, लेकिन अगली बार जब आऊँगा तो अदरक ले आऊँगा। फिर वो औरत उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर माधव अपनी ठेला लेकर दूसरे गांव चला जाता है। माधव चिल्लाते हुए बोलता है, सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। तभी एक आदमी उसके ठेले के पास आता है और बोलता है, अरे भाई, अदरक है क्या तुम्हारे पास? नहीं भैया, आज तो अदरक नहीं है, लेकिन अगली बार मैं जब आऊँगा तो अपनी खेत से ताज़ा ताज़ा अदरक लेकर आऊँगा। वो आदमी बोलता है, हाँ ठीक है। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन माधव को बहुत से ग्राहक अदरक के बारे में पूछता है। फिर शाम हो जाती है। माधव अपनी ठेला लेकर अपने घर चला जाता है। घर आकर माधव अपनी पत्नी राधा को सारी बातें बताता है। माधव बोलता है, राधा, आज बहुत से ग्राहकों ने अदरक के बारे में पूछा था। मैं सोच रहा हूँ कि कल ही अदरक की फसल निकाल लेता हूँ। लगता है इस बार अदरक की अच्छी बिक्री हो जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही किया जो इस बार अदरक की फसल उगा दी। तभी माधव को बाहर से कोई आवाज़ लगाता है। माधव बाहर जाता है तो बाहर सरपंच और उसके कुछ आदमी आए हुए थे। आइए सरपंच जी, अंदर आइए। तभी सरपंच बोलता है, अरे ये सब छोड़ो, मुझे मेरे 15,000 रुपए वापस चाहिए। बोल कब दे रहा है तू? लेकिन सरपंच जी, मैंने तो आपसे 10,000 रुपए लिए थे। हाँ तो बाकी का उसका ब्याज भी तो जुड़ेगा। सरपंच जी, मैंने तो आपसे 6 महीने की मोहलत मांगी थी। अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। अभी कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास 3 महीने बाकी हैं और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं। सरपंच जी, मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर। अगर कल तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर सरपंच और उसके आदमी वहाँ से चला जाता है। माधव के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो सरपंच का कर्ज लौटा सके। फिर अगले दिन माधव अपनी खेत से अदरक की फसल निकाल रहा था कि तभी सरपंच अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। माधव बोलता है, सरपंच जी आप? हाँ माधव, तू मेरे पैसे चुकाने नहीं आया तो मैं ही आ गया। सरपंच जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं जल्दी आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। तभी सरपंच की नज़र अदरक की फसल पर पड़ती है। सरपंच बोलता है, अरे वाह, अदरक तो बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर सरपंच अपने आदमियों से कहता है, अरे सुनो, इस अदरक को ही बोरी में भर कर ले चलो। इसे बेचकर ही सारा कर्ज वसूल किया जाएगा। तभी माधव सरपंच के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है, सरपंच जी ऐसा मत कीजिए। अगर ये आपने ले लिया तो मैं अपने घर कैसे चलाऊंगा? ये मेरी 3 महीने की मेहनत है। मैं थोड़े थोड़े पैसे आपको लौटा दूंगा। लेकिन सरपंच कुछ नहीं सुनता। उसके आदमी सभी अदरक को बोरियों में भर लेता है। तभी माधव सरपंच की पैर पर गिर जाता है और बोलता है, सरपंच जी, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मैं आपकी पैर पकड़ता हूँ सरपंच जी। अरे दूर हट मुझसे,
ये सब तो पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। ये बोलकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। माधव बहुत दुखी हो जाता है। गांव के कुछ लोग ये सब होता हुआ देखता है, पर लेकिन सरपंच के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। फिर सब वहाँ से चला जाता है, लेकिन माधव खेत में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। फिर माधव अपने घर के लिए जाता है तो वो रास्ता भटक जाता है और एक जंगल के अंदर चला जाता है। जब वो जंगल के अंदर जाता है तो वो देखता है तो वो समझ जाता है कि वो रास्ता भटक गया है। जंगल बहुत घना था। वो तभी देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहा था। माधव ये देखकर सोचता है शायद ये बाबा भी मेरी तरह रास्ता भटक गया होगा। तो माधव उस साधु बाबा के पास जाता है और साधु बाबा को बोलता है, प्रणाम मुनिवर, क्या आप भी मेरी तरह रास्ता भटक गए हो? बाबा अपनी तपस्या में लीन था। तभी शाम होने वाली थी। माधव फिर बाबा को बोलता है, बाबा जी, क्या आप मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकते हो? बाबा कुछ नहीं कहता। फिर माधव वहाँ से जाने लगता है। तभी बाबा बोलता है, रुको माधव। ये सुनकर माधव मुड़कर देखता है। आपको मेरा नाम कैसे पता बाबा जी? मुझे ये भी पता है कि आज सरपंच ने तुम्हारे मेहनत से कमाई हुई सारी अदरक ले गया, जिस वजह से तुम बहुत उदास होकर अपने घर जाने की वजह इस जंगल में आ गए। आपको ये सब कैसे पता? आप मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकते हो? बाबा बोलता है, तुम बहुत भोले हो माधव, इसीलिए सब तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आप तो सब जानते हैं कि सरपंच के वजह से मेरा पूरा मेहनत बेकार हो गया है। अब मैं अपने घर कैसे चलाऊंगा? आप क्या देना चाहते हैं मुझे? तभी बाबा अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक अदरक प्रकट करता है और माधव को दे देता है। माधव उस अदरक को लेता है और बोलता है, बाबा जी, सिर्फ एक अदरक, इससे मेरा क्या होगा? बाबा बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम इस अदरक को अपने घर ले जाओ और इसे तुम जैसे ही नीचे रखोगे तभी इसका जादू देखना जादू। फिर माधव बाबा को धन्यवाद करता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर घर आकर अपनी पत्नी राधा को सारी बातें बताता है कि कैसे सरपंच उसके खेत का सारा अदरक ले गया। फिर वो घर आते आते अब रास्ता भटक जाता है। फिर वो कैसे जंगल पहुंचा, कैसे बाबा से मिला, फिर बाबा उसे ये अदरक दिया। फिर माधव उस अदरक को ज़मीन में रखता है। तभी ढेर सारे अदरक वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर माधव और राधा बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन माधव उस अदरक को अपने ठेले में रखकर गांव-गांव में जाकर बेचने लगता है। उसकी सारी अदरक बिक जाती है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। फिर वो घर चला आता है। घर आकर माधव देखता है उसका पूरा घर अदरकों से भरा हुआ है। ये देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। फिर उसी जादुई अदरक की मदद से माधव और राधा की गरीबी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगता है।